स्टेट्स होल्ड द की। इस एडिटोरियल में बताया गया है कि अब ये जो अनलॉक 2 हुआ है, इस फेज़ में स्टेट्स जो हैं उनको काफ़ी सारी पावर्स दी गई हैं इसे एग्जीक्यूट करने के लिए। आइए आगे पढ़ते हैं। इन अनलॉक 2 फाइनली ट्यून्ड strategies for disease control and expansion of activity are needed। यानी अनलॉक 2 में फाइनली ट्यून्ड मतलब कि बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी चाहिए और वो बिल्कुल फाइन होनी चाहिए जिससे कि डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सके, और साथ ही साथ जो एक्टिविटीज़ हैं उनका भी एक्सपेंशन करना है। तो इन दोनों ही काम के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए। The Home Ministry's order relaxing the lockdown in Unlock Phase 2 until July 31 provides for a wider resumption of activity in areas other than containment zone while retaining appropriately the prohibition on mass gathering। तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो रिलैक्सेशन का नोटिस आया है लॉकडाउन में, यानी कि इस अनलॉक फेज़ 2 में जो कि जुलाई 31 तक है, उसमें कहा गया है कि जो भी कंटेनमेंट जोन नहीं है वहाँ पे जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको वाइडर यानी कि मोटे तौर पे दोबारा से रिज्यूम कर दिया जाए, यानी स्टार्ट कर दिया जाए। जबकि जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर अप्रोप्रिएटली देखकर चीज़ों को संभाला जाए और ऐसे कहीं पे भी मास गैदरिंग पे रोक लगाई जाए। आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल लॉकडाउन, द हैंडलिंग ऑफ पैंडेमिक, crucial testing, tracing, quarantining and treating sicker patients to reduce infection, spread and mortality has come to depend on capacity of individual states। तो नेशनल लॉकडाउन के पहले चरण के बाद इस महामारी को हैंडल करना, क्रूशियल टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटाइन करना, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों की टेस्टिंग करना, फिर अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको ट्रेस करना कि वो किन किन लोगों से मिले हैं, फिर उन सभी लोगों को क्वारंटाइन करना, और जो सिकर पेशेंट्स हैं हमारे पास यानी कि जो बीमार मरीज़ हैं कोरोना के वजह से, उनको ट्रीट करना यानी उनका इलाज करना और उनसे इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकना और मॉर्टेलिटी रेट को भी कम करना। ये सारी चीज़ें अब स्टेट के हाथ में आ गई हैं और इस पे स्टेट की जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। इंडियाज़ करंट case total including 3,47,326 people who recovered and 17,403 who died is in excess of 500,000। यानी कि इंडिया के करंट केसेस, फ़िलहाल जो इंडिया में टोटल केसेस हैं वो अभी आधे मिलियन से भी ज़्यादा हैं। 1 मिलियन यानी 10 लाख, तो आधे मिलियन 5 लाख, तो 5 लाख से ज़्यादा हैं, जिसमें कि 3,47,326 लोग रिकवर हो चुके हैं यानी ठीक हो चुके हैं और 17,403 लोगों की मौत हो गई है। विथ नो प्रेडिक्शन फॉर व्हेन कोविड-19 कुड पीक, द लेटेस्ट अनाउंसमेंट कास्ट अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्टेट। तो इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो कब पीक पे चले जाएं। पीक पे चले जाएं यानी कि बहुत ज़्यादा आ जाएं, और जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट अभी की गई हैं होम मिनिस्ट्री के द्वारा, उनसे जो स्टेट्स हैं यानी कि हमारे राज्य हैं उन पे बहुत ही हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यानी कि भारी जिम्मेदारी आती है। दे आर ऑफ कोर्स एम्पावर्ड टू इम्पोज एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस आउटसाइड कंटेनमेंट जोन विदाउट इम्पेडिंग इंटर एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। तो दे आर यानी कि जो स्टेट्स हैं उनको पावर दी गई है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर भी वो एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, बस उसके कारण इंटर स्टेट मूवमेंट यानी कि दो स्टेट के बीच, जैसे कि यूपी और बिहार या यूपी और महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश और उसके बगल का कोई भी स्टेट, तो इंटर स्टेट मूवमेंट उससे ना रुके और ना ही उससे इंट्रा स्टेट मूवमेंट रुके। इंट्रा स्टेट मूवमेंट मतलब कि स्टेट के अंदर की ही मूवमेंट, जैसे तमिलनाडु में ही कोई 2 सिटीज़ हैं तो वो आपस में इधर उधर लोग वहाँ से आ सकें और साथ ही गुड्स भी आ सकें यानी कि सामान आ सकें। Some of them have learnt that community level monitoring of influenza like fever and respiratory illness and testing in a focused manner shows higher positivity rates। तो कुछ राज्यों ने ये चीज़ें सीखी हैं कि जब कम्युनिटी लेवल पे मॉनिटरिंग की जाती है
इन्फ्लुएंजा जैसे फीवर की और रेस्पिरेटरी इलनेस की, तो टेस्टिंग भी जब काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होती है तो उससे कोरोना के पॉजिटिव केसेस थोड़े हाई आते हैं, यानी कि ज़्यादा केसेस आते हैं। तो सिंपल बात है कि अगर टेस्टिंग ज़्यादा होगी तो जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। गुड सेरोलॉजिकल टेस्टिंग इन कंटेनमेंट जोन्स वुड एड इंसाइट ऑन द ओवरऑल स्टेट ऑफ इन्फेक्शन। सेरोलॉजिकल टेस्टिंग यानी कि जो ब्लड की टेस्टिंग होती है उसे ही बहुत अच्छे से अगर किया जाए तो वो कंटेनमेंट जोन्स के बारे में एक इंसाइट भी दे सकता है कि उस एरिया में जो इन्फेक्शन है उसका स्टेट क्या है। यहाँ पे कोरोना के इन्फेक्शन की स्टेट की बात हो रही है, वो राज्य वाला स्टेट नहीं है। तो इन्फेक्शन का स्टेट मतलब कि लोगों में जो इन्फेक्शन फैल रहा है वो थोड़ा कमज़ोर है या शक्तिशाली है, ये सारी चीज़ें, और उसकी और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। Such fine tuning of strategies together with access to testing where indicated will be crucial in the unlock phase। तो बहुत ही फाइन ट्यूनिंग चाहिए स्ट्रेटजीज़ की, और साथ ही साथ जिस जगह पे टेस्टिंग की ज़रूरत है वहाँ पे टेस्टिंग अवेलेबल भी हो। ये सारी चीज़ें अनलॉक के फेज़ में बहुत ही क्रूशियल हो जाएंगी, यानी पेचीदा हो जाएंगी। स्टेट्स must also realize that more activity could bring more patients to hospital, which are already stressed in terms of fatigued health staffs and available beds। स्टेट को ये चीज़ भी रियलाइज़ करनी चाहिए कि अगर लोगों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, एक्टिविटी और बढ़ेगी, तो इससे और पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आ सकते हैं, यानी कि संक्रमण बढ़ेगा तो और हॉस्पिटल में लोग आ जाएंगे कोरोना से संक्रमित। तो अभी के जो हालात हैं हॉस्पिटल के, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो हेल्थ स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें राज्यों को ध्यान रखनी होगी एक्टिविटीज़ अलाउ करते वक्त। टारगेटेड लॉकडाउन्स फॉर स्मॉलर एरियाज एंड मेजर्स टू इनकरेज हेल्दी बिहेवियर होल्ड द की टू लोअर द इंसिडेंस ऑफ केसेस। यानी कि छोटे छोटे एरियाज़ में जहाँ पे कि कुछ कंटेनमेंट पाया गया है कोरोना वायरस का, वहाँ पे लॉकडाउन लगाया जाए और वहाँ पे लोगों को इनकरेज किया जाए हेल्दी बिहेवियर के लिए। तो इससे शायद जो केसेस बढ़ रहे हैं वो कम किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल with a large case load have extended their lockdown until July 31, a period that should be used to distribute masks to all residents and ensure that the message of face covering and distancing leads to full compliance। तो जिन राज्यों में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, यानी कि लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तो इन्होंने अपने यहाँ लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। और इस पीरियड को इन्हें यूज़ करना चाहिए इसमें, जिसमें कि वो लोगों को हर घर जा कर के मास्क प्रोवाइड करें, उनको ये मैसेज दें कि आपको अपना फेस कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताएं कि दूरी बनाए रखना है एक दूसरे से, और ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल पे लक्ष्मीकांत की सिविक्स एनसीईआरटी की, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्ट वीडियोस हैं जिसमें कि आप पूरी चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे, तो जाकर उसे ज़रूर चेक करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें इस चैनल के साथ।